और प्यारे बच्चों चलिए, हमने आपसे कहा था बच्चों कि जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको मैं कराऊंगा, जो अपने मन से हमें कराना था घातांक वाले चैप्टर में, वो सवाल हमने करा रखा है आपको पहले से। और एनसीईआरटी कुछ सवाल थे, अगर जो मैं सवाल बताया हूँ बच्चों, अगर वो जो सवाल लगाए होंगे कोई बच्चा होगा, अगर वो सवाल लगाया होगा तो एनसीईआरटी के सवाल में कोई दम नहीं है, सारा का सारा सवाल लगा लेगा। लेकिन अगर जो नहीं लगाया होगा, नहीं देखा होगा, उसे लग रहा होगा कि यार ये तो हमारे किताब मिल नहीं रहा है, तो वो इन सवालों को नहीं लगा पाएगा। और जो सवाल मैं लगाया था घातांक में बच्चों, वही सवाल आपको पढ़ना है। हाँ, जो अगर पहली बार वीडियो को देख रहा होगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, बार बार मुझे कहना ना पड़े, एक बार मैंने कह दिया। तो आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि एक बार चैनल को शेयर कर दिया करो फटाफट से। चलो जी, देखते हैं सवाल जो पहला था हम लोग का दिया, पहले का ये पहला सवाल है। पहले का जो पहला सवाल है इसमें दे रखा है कि 64 के पावर 1/2 क्या दिया भैया? पहले का जो पहला सवाल है 64 के पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको सॉल्व करने का हमने तरीका मैंने बता रखा है पहले से। तो 64 के पावर 1/2 को आप लोग क्या लिखोगे? 64 किसका वर्ग है? 8 का। जब 8 का वर्ग है बच्चों तो इसे लिखोगे 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। 1/2 दिया ही है, 1/2 दे रखा है बच्चों, इससे ये कैंसिल हुआ। बस मान पूछ रहा था, दोनों का मान पूछ रहा है बच्चों, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। उसी तरह दूसरा सवाल क्या दे रखा है बच्चों? 32 के पावर 1/5। दूसरा सवाल दे रखा है 32 के पावर 1/5। और 32 के पावर 1/5 को आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? तो 32 को अगर हम लोग लिखना चाहें 2 के पावर 5 लिख सकते हो। 2 के पावर लिखो 5 और उसके पावर 1/5। 2 के पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा करके चेक कर लेना। 2 का 5 बार एक प्रोसेस होता है, तो यही हमारा प्रोसेस है। और जब गुणा करोगे तो ये चीज़ आ रहा होगा बच्चों। तो कह रहा है कि जब 2 का 5 बार गुणा करोगे 32, यानी 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने पहले से बना रखा है और सवाल को बता रखा है, आप लोग वैसे करिएगा। ये इससे कैंसिल हुआ, इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? 2। ये कहाँ से हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि जब घात के ऊपर घात होता है तो आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और जब इसको हम लोग लिख रहे होंगे बच्चों तो 2 के पावर 5 × 1/5 ऐसे हो जाएगा। और 5 से 5 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 1। 2 के पावर 1 करोगे बच्चों, आंसर क्या हो रहा होगा? 2 हो रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह जब इसकी बात करोगे बच्चों, जो तीसरा सवाल दे रखा है तुम लोगों का, जो पहले का जो तीसरा सवाल दे रखा है भैया, उसमें दिया 125 125 के पावर 1/3। अब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा बच्चों, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो चुपचाप क्या कर सकता है? 125 दिया, उसका गुणनखंड कर सकता। हमें पता है तो मैं डायरेक्ट लिखता 5 के पावर 3 और उसके पावर 1/3। अगर जिसको नहीं पता है 125 है और 125 है तो क्या कर रहे हो? 125 है और 125 किसे कटेगा? इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा। 5 से डिवाइड करो बच्चों, तो 5 दूना के 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटाओगे 5 हो गया, फिर 5 से कटाओगे 1 हो गया। इसका मतलब कि 125 कितनी 5 आया? 1 2 3 लिखोगे चुपचाप 5। 3 ठो 5 आया, पावर क्या लगा दोगे? 3 लगा दोगे। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा ऐसे कर लेगा तो हो जाएगा। अब बच्चों 3 से 3 खत्म हुआ, पावर बचा 1। क्यों 3 से 3? पावर के ऊपर पावर है, आपस में गुणा हो जाएगा। और ये चीजें मैंने आपको बता रखा है। ये कट गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों जो पहला सवाल था आपकी किताब का सबको समझ में आ गया होगा। पहला जो सवाल है बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर समझ में आ गया है तो फटाक से चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाली बटन को दबा दो भैया। इतना तो काम कर दिया करो, जब तक हम मिटाते हैं तब तक तुम लोग अपना यही काम सब कर दिया करो। आगे पीछे वीडियो करके देख लेना तुम लोग। चलो जी, जो दूसरे का सवाल दे रखा है, देखो कितना बढ़िया सवाल है बच्चों। इसमें मान बताना है। क्या बताना है? सबका मान बता देना है। 4 ठो सवाल दे रखा है और सबका मान बताना है। जैसे 9 के पावर 3/2। अब बच्चों ये आप लोग सोचिएगा कि जब 9 के पावर 3/2 तो क्या 9 को 3 के पावर 2 और उसके पावर 3/2 यही दे रखा है बच्चों। 9 के पावर 3/2 तो 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी गुणनखंड करेंगे 3 के पावर 2, यानी 3 का वर्ग 9 होता है। और कुछ मत करो बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा?
3 के पावर 3, क्या बचा बच्चों 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब कि 3 का 3 बार गुणा कर रहे होगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 बार गुणा करोगे बच्चों, गुणा कर लो, 3 3 के 9 3 27, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 27, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या दे रखा है बच्चों, एकदम सेम वही प्रोसेस कर दिया है, कुछ किया है नहीं बच्चों इसमें। तो जो दूसरा सवाल है दिया 32 के पावर 2/5। अब 32 को आप लोग क्या लिख सकते हो, अभी मैंने लिखा है यहाँ पर, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और उसके पावर 2/5। कह रहा है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में गुणा, तो 5 से 5 खत्म, 2 का पावर 2, यानी 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तीसरा सवाल है उसी तरह आप लोग कर सकते हो। तो तीसरा सवाल करोगे, कितना अच्छा सवाल दे दिया बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल। तीसरा सवाल कर रहा है 16 के पावर 3/4। क्या दिया है भैया 16 के पावर 3/4 दिया। अब यहाँ पर सोचना होगा, बच्चे बहुत सोचेंगे यार कि 4 का स्क्वायर कर देंगे काम हो जाएगा, ये हमें खत्म करना है। तो 2 के पावर 4 लिख दो, 2 के पावर क्या लिख दो बच्चों 4 लिखोगे, तो 2 के पावर 4 और उसके पावर 3/4। जिसको नहीं आ रहा होगा वही गुणनखंड करेगा, वही तरीका पुराना वाला, गुणनखंड करोगे 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, 2 एकम में 2, ये चीज़ हो, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ये चीज़ हमने लिखा, 4 से 4 खत्म, 2 के पावर क्या बचा 3, 2 का 3 बार गुणा करोगे क्या हो जाएगा 8। 2 का कितनी बार, बहुत बच्चे होंगे गुणा करना नहीं आ रहा होगा बच्चों, कुछ नहीं करना, 3 पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये आंसर हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल दे रखा है बच्चों, चौथा सवाल क्या दिया, बहुत ही बढ़िया सवाल है वो भी। चौथा सवाल कह रहा है बच्चों कि 125 के पावर -1/3। अब इसका मतलब कि अभी जो 125 था इसको हमने क्या लिखा था, तो 125 को हम लिख रखे थे बच्चों 5 के पावर 3, क्या रखे थे 5 के पावर 3, तो लिखो 5 के पावर 3 और उसके पावर -1/3 गुणा होगा। तो जब गुणा होगा बच्चों यहाँ पर, तो 3 से 3 खत्म हुआ, 5 के पावर -1 बचा, और ऊपर -1 पावर है, नीचे अगर प्लस तो 1/, इसको क्या लिखोगे 5, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/5। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलो अगला सवाल देख रहे हैं बच्चों, तीसरे का जो पहला सवाल है। और देखिए इन सवालों में कुछ दम नहीं है, जो भी सवाल है कुछ भी दम नहीं है, बस सवाल बनाया है। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था बच्चों, अगर आधार सेम हो और गुणा के रूप में, आधार सेम हो और गुणा के रूप में हो तो ये घाते जुट जाएंगे। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2 के पावर 2/3 आप +1/5। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 2 के पावर, अब देखो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 × 15, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 3 एकम में। अब ये हो गया बच्चों 2 के पावर 10 3 13/में, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अगला जो सवाल दे रखा है बच्चों, यहाँ पर भी कुछ भी आपको करना है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पावर के ऊपर पावर आपस में गुणा कर दो, या मन करे सवाल को इतना लंबा करने से बेटर है बच्चों, सवाल को लंबा करने से बेटर है कि इसको अगर जब ऊपर हम लोग कर रहे होंगे, इसको ऊपर करोगे तो 3 के पावर -3 और उसके पावर 7 आपस में गुणा करोगे तो 3 के पावर हो जाएगा बच्चों -21, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर अगर देख रहे हो बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर आधार समान होगा और भाग के रूप में होगा, आधार अगर समान होगा और भाग के रूप में होगा तो ये घातें आपस में क्या होती हैं बच्चों घट जाती हैं, घातें आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं। तो जब इसे आप लोग सॉल्व कर रहे होगे तो 11 के पावर 1/2 -1/4, तो 11 के पावर दोनों का एलसीएम ले रहे होगे बच्चों 4, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, -4 से 4 में भाग करोगे एक बार, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 2 में से 1 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 बटे में क्या हो गया 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। अगला देखो बच्चों, अगला बहुत प्यारा सा सवाल देते, देखो कुछ बहुत प्यारा नहीं कर सकते हैं, चुतिया बनाया है, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं किया है। तो इसे आप लोग अगर करोगे तो कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों, ना बेस समान है, कुछ समान है ही नहीं है। 1/2 का मतलब होता है करणी, 1/2 का मतलब क्या होता है करणी होता है, और जब करणी होता है इसका मतलब √ में 7 इंटू √ में क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। ठीक, जो 7 के पावर 1/2 है, बीच में किसका चिन्ह जो डॉट किए हैं वो क्या है गुणा,
ठीक है, ये गुणा है बच्चों, ये जो हमने डाट जो चिन्ह दिया ना, ये सब गुणा है, ये गुणा करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। अगर थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाओगे बच्चों, तो 8 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो करड़ी में 7 हम रख दें और 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब 2√2 कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे लिखोगे बच्चों, अगर नहीं जिसको पता है लिखोगे 8, इसका गुणनखंड करोगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 का जोड़ा बनाते हैं तो जिसका पेयर बन जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। 1/2 का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल, और इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो कह रहा है कि जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा, जोड़ा बन गया हमने बाहर कर दिया, जिसका नहीं बढ़ा उसको करणी में लिख दिया, ये चीज हमने लिख दिया। ये आपको तो पता होगी, कक्षा 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, 8 में ये चीजें पढ़ाई गई हैं। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 2 का 1 में गुणा करोगे 2, अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 2, एक अंडर रूट में हो जाएगा तो 2 अंडर रूट में 7 दूना क्या हो जाएगा 14, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसको इस तरह तो कर सकते हैं, जैसे a के पावर n और इनटू b के पावर n हो तो a इनटू b के पावर n तो कर सकते हैं। हाँ, अगर फार्मूला पे हमने लगाना चाहे बच्चा, अगर इसी सवाल को हमारा आंसर ये आ रहा है, अगर दूसरे तरीके से लगाएंगे तो भी आंसर होगा। कह रहा है कि अगर a के पावर n इंटू b के पावर n, तो इसे ab के पावर n लिख देते हैं। ab के पावर क्या लिखा जाता है बच्चों, n लिखा जाता है। तो इसका मतलब कि दोनों पावर सेम है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 56, और 56 के पावर 1/2। अब 56 के पावर 1/2, या अगर आंसर आपकी किताब में ये दिया हो तो ये भी सही है, नहीं तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही हमारा आंसर आ रहा होगा। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो हो जाएगा आपका कितना 2√40, है ना, क्योंकि ये चीज़ें दोनों एक ही है। तो अच्छा, अगर मैं ये बात कहता बच्चों, हमने कह दिया आपको ये आया 56 के पावर 1/2 आ गया, तो करणी का मतलब होता है बच्चों 1/2, और करणी का मतलब 1/2। ये जो 2 बाहर निकल करके आया है, ये जब 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 14। भाई क्यों, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, 2 करणी से बाहर है, अब ये अंदर जाएगा तो 4 हो गया, 14 चौके कितना हो गया बच्चों 56 हो गया, 56 करणी का मतलब 1/2। तो ये चीज मन करे ऐसे लिखो, मन करे ऐसे लिखो, मन करे ऐसे लगाओ, जो आपको समझ में आ जाए बच्चों वैसे कर सकते हो। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन अगला एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और जिसको समझ में आ जाता है बच्चों कमेंट करके बताया करो, सर जी वीडियो कैसा था, अच्छा आया था, नहीं आया था। कहने का मतलब ये बच्चों, चैनल को जो पहली बार देख रहा होगा शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर जी वीडियो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप लोग बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद मैं करता रहूँगा, आपके पास हो जाता रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों।